अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद अस्मा में आपको खुशामदीद। और आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही इजी और झटपट तैयार होने वाली है। आज हम बनाएंगे चिकन का हलीम। तो अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम गेहूँ का बारीक दलिया और 200 ग्राम जौ का बारीक दलिया और 100 ग्राम जो है मूंग की दाल ली है। 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब मैंने बोनलेस चिकन ली है और 1.5 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 2 टीस्पून नमक, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 2 टीस्पून कौरमा मसाला और 2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। तो अब हम अपनी तैयारी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक पैन में ऑयल डालना है 1/2 कप और इसमें प्याज को सौते करेंगे। तो प्याज को हम थोड़ा सा चलाएंगे। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे, चिकन। इसको थोड़ा सा चलाएंगे कलर चेंज होने तक। टमाटर ऐड किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो साथ साथ हम तमाम ही चीज़ों को भूनते जाएंगे। तमाम मसाले ऐड कर दिए हैं इसमें। कौरमा मसाला ऐड कर दिया है 2 टीस्पून। तो अगर आपके पास कौरमा मसाला नहीं है तो कोई मसला नहीं है, तो आप यही मसालों की थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा कर दें। और इसके बदले में पिसा हुआ गरम मसाला तो खैर वो मुझे आखिर में डालना ही है, वो भी ऐड करना है इसमें। तो अगर ना हो तो भी ये टेस्टी बनेगा। अब ये हमने धो के रख लिया था। दलिया है, दोनों दाल है मूंग की। तो अब हमने ये ऐड कर दी है और अब इसमें हम 2 लीटर के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको हम लो फ्लेम पर आधा घंटा तक पकाएंगे। ये हल्की आंच पे बहुत ही अच्छा सा गल जाएगा गोश्त वगैरह। फिर हम आपको आगे क्या बताएंगे आगे। तो अभी हम इसको ढककर पकने रखेंगे आधे घंटे तक। अब ये आधा घंटा हो चुका है और ये देखें सारा पानी भी खुश्क हो गया और ये गल भी गया है। तो अब हम इसको मज़ीद और थोड़ी सी देर पकाएंगे। गोश्त हम इसका निकालेंगे इसमें से और पानी ऐड करेंगे इसमें क्योंकि ये गाढ़ा बहुत हो गया है। तो अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें मोटा मोटा ही पसंद है तो हम इसको अभी बस थोड़ा सा घोटेंगे और गोश्त को निकाल के अलग से हमने बोटियों को मैश करना है। फिर हम इसमें दोबारा इसमें ऐड करेंगे और बाकी ये जो दालें और दलिया है इसको हम अलग से घोटने की मदद से घोटेंगे। तो अब इसमें से हमने तमाम ही बोटियाँ वगैरह जब गोश्त निकाल लिया है और अब हम इसको इस तरह से घोटेंगे। तो आप देखें इसको शक्ल से ये इसका लुक जो है बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाला हलीम है। इसमें कोई रात में भिगोना, ओवरनाइट भिगोना का कोई वो नहीं है सीन। तो इसमें बहुत ही झटपट काम हो जाएगा और टेस्ट आपको बिल्कुल हलीम जैसा ही मिलेगा। तो अब ये मैंने तमाम बोटियों को इस तरीके से मैश कर लिया है। अब ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और वो दालें और दलिया भी हमने घोट लिया है और हम आहिस्ता आहिस्ता पकने तक घोटते रहेंगे इसको। तो इसमें हमने आधा जग पानी और ऐड किया है और इसको और थोड़ा मज़ीद पकाएंगे आधे घंटे तक।
देखें ये बिल्कुल थोड़ा हो गया है। अभी हम थोड़ा सा और इसको घोटेंगे। तमाम बोटियों को अच्छी तरह मिक्स करना है इसमें। तो 500 ग्राम के करीब ये दालें और दलिया है और 1 पाव जो है वो गोश्त लिया है। तो जब तक हम अपना गरम मसाला तैयार कर लेते हैं, तो गरम मसाले के लिए मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून लौंग है, 4 बड़ी इलायची, 4-5 छोटी इलायची, 4 जावित्री के टुकड़े और थोड़ा सा जायफल और ब्लैक ज़ीरा। तो ये तमाम चीज़ों को हमने पीसना है। और अब हम भगार के लिए प्याज को रख देते हैं हल्की आंच पे। फ्राई होने तक, इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। हलीम हमारा हल्की आंच पे पक रहा है अभी, और इसको हम साथ साथ में घोटते जा रहे हैं। तो ये हमारा गरम मसाला रेडी हो चुका है। तो ये घोट के हमने सारा मिक्स कर लिया आपस में, गोश्त और दलिया दालें वगैरह। ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है सब कुछ। अब इसमें हमने गरम मसाला ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून, हरा मसाला ऐड कर दिया है, पुदीना है, अदरक, हरी मिर्चें हैं, अदरक जूलियन कट करके वो ऐड कर दी है। और प्याज जब फ्राई होगी तो हम प्याज का भगार डालेंगे इसमें। तो ये अब हमारा हलीम जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये बहुत जल्दी तैयार होता है और खाने में बिल्कुल हलीम जैसा ही है, और हलीम ही है। तो ये बहुत आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब ये प्याज हमारी हो चुकी है, तो हमने हाफ़ प्याज जो है ऊपर से गार्निशिंग के लिए निकाल ली है अलग, और बाकी का हम भगार दे देंगे हलीम पर। तो आप ज़रूर अपने यहाँ ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जल्दी और झटपट बनकर तैयार होने वाला हलीम है ये। जब रोटी बनाने का दिल ना करे, गर्मियाँ हैं, तो फिर झटपट यही बना लेती हूँ मैं। ये सभी शौक़ से खाते हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करके दिखाएंगे आपको। कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्स करने का, लाइक करने का। और जो नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।